सुबह के 5:30 बज गई है, लेकिन ये हमारी बहू कहा था 5 बजे उठ जाना। अभी घर की बहू ही 6 बजे उठेगी तो घर के बाकी लोग कब उठेंगे? क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह मुंह चढ़ा रही है? और एक ये मेरी बेटी, ये तूने क्या कपड़े पहन रखे हैं? अब तेरी उम्र हो गई है, तू सलवार सूट पहना कर जीन्स टॉप पहनने के दिन गए तेरे। क्या माँ, क्या खराबी है इन कपड़ों में? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि लड़की के बड़े होने पर उसे सूट और साड़ी ही पहनना चाहिए। अब तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, तेरे पापा तो तेरे लिए लड़के भी ढूंढने लग गए हैं, तो तू ना सूट ही पहना कर, समझी? आपका ना मम्मी कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं किस जमाने में जीती हो आप। अरे बाप रे, सासू माँ किचन में, आज तो गए। और एक ये तेरी भाभी, पूरे 6 बजने वाले हैं तब जाके मैडम की नींद खुली है। तो क्या हो गया मम्मी, उठने नहाने कपड़े पहनने में 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। ये घर है कि कोई ऑफिस कि बिल्कुल हर काम आपको टाइम टू टाइम ही चाहिए? और कौन सा 7 बजे किसी को ड्यूटी जाना है, सब 9-10 बजे ही जाते हैं, तब तक तो भाभी सबका काम कर ही देती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? तू चुप कर, जैसी खुद है वैसे ही भाभी को भी बना दे। क्यों बहू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा का? इतनी लेट क्यों उठी है? अलार्म तो लगाया था सासू माँ, लेकिन पता नहीं कैसे बंद हो गया, तो नींद ही नहीं खुली, तो लेट हो गई। ये सही है, हमारे ज़माने में तो कोई अलार्म नहीं होता था, तो भी हम फिक्स टू फिक्स टाइम में उठ जाते थे। और ये देखो आजकल की बहुओं के चोचले। और सुन, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो जरा घर में ढंग से कपड़े पहन के और साड़ी पहन के उनके सामने जाना, समझी? पर माँ, साड़ी क्यों? मुझे साड़ी कंफर्ट नहीं लगती, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे नौकरी करनी है माँ। कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है तुझे, समझी? घर गृहस्थी के कामों पे ध्यान दे और अपनी भाभी के साथ काम सीख। शादी के बाद तेरी सास तो वैसे भी तेरी नौकरी छुड़वा देगी, तब तुझे ज़्यादा ही दुख होगा, इसलिए तू पहले से ही नौकरी मत कर। और देख, ससुराल में हर बहू को साड़ी ही पहनना पड़ता है। देख, तेरी भाभी जब से आई है इस घर में साड़ी ही पहनती है, वो भी घूंघट के साथ, और ऐसा ही तुझे भी करना पड़ेगा। हर सास को अपनी बहू घूंघट वाली ही पसंद आती है, तब जाके तू अपनी घर गृहस्थी अच्छे से बसा पाएगी। जीन्स टॉप वाली बहू नहीं चाहिए किसी को। भगवान करे मेरी सास ना आपके जैसी तो बिल्कुल भी ना हो। हाँ चल चल, मैं तो जो मेरा धर्म है वो सिखाऊंगी। तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। अब तुझे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। और तू ना अपनी भाभी के साथ जरा टाइम व्यतीत कर, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है ससुराल में, कैसे रहना है ससुराल में, कितनी आवाज़ में बोलना है ससुराल में, ये सारी चीज़ें तू अपनी भाभी से सीख। इस मामले में ना तेरी भाभी सबसे अच्छी है, समझी? ठीक है माँ, चलो शुक्र है आपने कम से कम भाभी की किसी भी चीज़ में तारीफ तो की। हाँ? 7 बजने वाली है, इस घर में तो कोई जगह ही नहीं अभी तक। सारा काम तो खत्म कर लिया मैंने, पूजा पाठ कर ली, नाश्ता भी बना दिया सबका। माँ तो बोली थी कि 5 बजे बेटा तो उठ जाना, नहीं तो तेरी सास सुनाएगी। यहाँ तो सास अभी तक सो ही रही है। हो सकता है शादी के वाला घर है, थक गए होंगे सब लोग इसलिए लेट तक सो रहे हैं। अरे बहू, तू उठ गई? हाँ माँ जी, नाश्ता लगा दूँ आप लोगों का? क्या नाश्ता, वो भी इतनी सुबह? बहू अभी 7 बजी है, 7 बजे हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता, सब आराम से 9 बजे तक नाश्ता करते हैं। क्या तुमने सुबह उठ के नाश्ता बना भी लिया? हाँ माँ जी। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी बेटा, हमारे यहाँ सब आराम से उठते हैं। तू ना कल से आराम से उठना। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में सुबह 5 बजे ही उठना चाहिए, और सबके उठने से पहले घर का सारा काम नाश्ता सब हो जाना चाहिए, इसलिए मैं उठ गई थी। अरे बेटा, वो जमाना कोई और था, आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम आराम से 7 बजे तक उठा करो। और ये क्या, तुमने साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हें कंफर्ट लगता है साड़ी में? कंफर्ट तो नहीं लगता माँ जी, पर मम्मी ने कहा था कि ससुराल में सबको साड़ी ही पहननी चाहिए। तुम्हारी माँ भी ना बहू। देखो, मैंने खुद सूट पहन रखा है, जिस कपड़ों में हम कंफर्ट नहीं हो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और रही बात इज्जत की, तो इज्जत हमारे दिल में होनी चाहिए बेटा, कपड़ों में कोई इज्जत नहीं होती, समझी? तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो पहनो, सूट पहनो, जीन्स टॉप पहनो, जो मर्जी वो पहनो, हमारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या सच में माँ जी? हाँ, और नहीं तो क्या। थैंक यू सो मच माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं तो बहुत डर रही थी
माँ ने मुझे जो जो बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपके विचार बहुत अलग हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, कोई जेल खाना नहीं। तो अपनी मर्जी से जिंदगी जी यहाँ पर। हेलो। हाँ राधा। अरे नहीं यार, अभी कैसे पार्टी में आ पाऊंगी? तुझे तो पता ही है ना, अभी मेरी नई नई शादी हुई है। और मम्मी तो ऐसे भी बोलती थी कि शादी के बाद पार्टी वार्टी जाना भूल ही जाना। अब मैं कैसे पूछूं अपने सास से? तू एक बार बात तो कर अपनी सास से। नहीं यार, कैसे पार्टी के लिए बात करूं? अच्छा नहीं लगता। चल रखती हूँ, बाय। मम्मी के यहाँ आऊंगी तब मिलूंगी तुझसे। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी। कुछ तो हुआ है। तू फोन पे किसी से बात कर रही थी ना कहीं पार्टी में जाने के लिए, फिर तूने मना क्यों कर दिया? अगर तेरी इच्छा है पार्टी में जाने के तो तू जा, मैं तो ड्राइवर को भी बोल दूंगी, तुझे छोड़ देगा और जब तेरी पार्टी हो जाए तो तुझे ले आएगा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? क्या सच में माँ जी मैं पार्टी में जा सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, तो इतना क्यों सोचती है? लगता है तुम्हारी मम्मी ने कुछ ज्यादा ही पुराने ख्यालात भर दिए तुम्हारे दिमाग में। चलो अब तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा बोल, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? किसने फोन लगाया तूने? तेरी सास ने कुछ कहा क्या? तूने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे माँ शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी सास ना बहुत अच्छी है। फालतू में ही आपने मुझे इतना डरा के ससुराल भेजा था। मैं तो यहाँ मजे से रह रही हूँ, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ घूमने जा सकती हूँ। अभी मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ और मेरी सास ने तो खुद ही बोला है कि तू जा बेटा पार्टी में। देख शालू, तुझे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। शुरू में सब सासें ऐसे ही करती हैं। शुरू के 4-6 महीने तो तेरे साथ वो बड़े अच्छे से रहेंगी, असली रंग तो बाद में दिखेगा। तू रुक। तू जो आज पार्टी में जा रही है ना, तेरी सास भेज रही है। कल यही सास तुझे ताने सुनाएगी कि बहू को आए घर में 4 दिन भी नहीं हुए थे और पार्टी करने लग गई थी, समझी? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है तुझे, सब सासें ऐसी ही होती हैं। ऐसा क्या मम्मी? अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं पार्टी में। बहू। जी माँ जी। बहू तो पार्टी में जाने वाली थी ना, अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं माँ जी, मैं नहीं जा रही, मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या? अभी 2 मिनट पहले तो तू बिल्कुल खुश थे जाने के लिए। मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है बहू, मैंने तेरी और तेरे मम्मी की सारी बातें सुन ली है। तू बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ। देख बहू, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी सास भी बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करती थी जैसा कि तुम्हारी मम्मी बता रही थी। इसीलिए शायद तुम्हारी मम्मी ने भी वही कुछ सीखा अपनी सास से। लेकिन मैं बहुत दुखी रहती थी, मेरा ससुराल मुझे जेल लगता था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मेरी बहू आ जाएगी ना, मैं उसे पूरी आज़ादी दूंगी और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अगर मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी तो मेरी बहू मेरे को माँ क्यों नहीं मानेगी? इसलिए बेटा, अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत लाना। मैं उन सासों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो बहू को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर अपना हुक्म चलाती हैं। और अपनी मम्मी को भी बोल दो बेटा कि वो तुम्हारी भाभी के साथ भी अच्छे से व्यवहार करें, तभी वो तुम्हारी मम्मी की इज्जत करेगी। ऐसे तो जब तक तुम्हारी मम्मी के हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो वो डर के मारे सारी बात मान लेगी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहू का ही सहारा रहता है बेटा, अपने हाथ पैर जवाब दे देते हैं। इसलिए दोनों के लिए अच्छा यही है कि दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहें और दोनों ही अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिएं। तभी बहू की नज़रों में सास की इज्जत बढ़ेगी, ना कि साड़ी पहन के घूंघट करने से। आप सही कह रही हैं माँ जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आपके जैसी सासू माँ मिली है। बस बस, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी पार्टी के लिए ड्रेस निकाल के रखी है, देख लेना, कभी पसंद आए तो वो पहन के चले जाना, समझी? अब जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। मैं तो सभी सासों को यही कहती हूँ कि अपनी बहू के साथ ना माँ के जैसा और सहेली के जैसा व्यवहार कीजिए, तभी बदले में आपको प्यार और इज्जत दोनों मिल जाएगा, वो भी फ्री में। उसके लिए आपको कुछ रूल नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, आखिर बहू भी तो किसी के घर की बेटी ही है। क्या कोई अपनी बेटी को कैद करके हुक्म चला के रखना चाहता है? नहीं ना, तो फिर किसी दूसरे की बेटी पर हर कोई हुक्म क्यों चलाना चाहता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी आज की आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही इससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।